आइए इस कवि सम्मेलन को विधिवत प्रारंभ करें। पहले कवि को आमंत्रित करें। वो बच्चा है छोटा सा और उसे कविता सुनानी है। नीचे वो मुझसे मिला बड़े आत्मविश्वास के साथ। उसने मुझे कहा कि मेरा नाम बाल कवि बेधड़क है, मैं आपका फ़ैन हूँ। तो मैंने कहा कि मैं बाल कवि बैरागी जी का फ़ैन हूँ, तुम बाल कवि हो इसलिए मैं तुम्हारा भी हो गया आज से। उसके अंदर जो आत्मविश्वास है, मुझे पता नहीं वो क्या सुनाएगा, लेकिन अच्छी आश्वस्ति ये है कि मैं मालवा और इस मध्य प्रदेश के अंचलों में जब कभी आता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ कि छोटे बच्चे कवि सम्मेलन सुन रहे हैं या कविता सुनाने आए हैं। महानगरों में हमारे सामने ये संकट है कि छोटे बच्चे ने कविता सुनना बंद कर दिया है। उसके सामने कविता के अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं जिनमें वो लगा हुआ है, बहुत सारे नृत्य हैं, बीड़ी जलाइले और भी कई सारा तरह के कौतुक हैं, जिनमें से एक यहाँ होना था नहीं हो पाया, जिसके लिए फिर हम लोग आए हैं। कोशिश करेंगे कि आज हम ही जलवा पाएं। छोटे बच्चे को सुनिएगा, मन से सुन लीजिएगा। मैं अब भी देख रहा हूं कि अभी भी चूंकि देरी से कवि सम्मेलन शुरू हुआ है, आपका दोष नहीं है, प्रतीक्षा में आपका उत्साह काफी नीचे आ गया है। अब कवियों पर जिम्मेदारी है कि वो आपके उत्साह का पुनर्जागरण करें, जिस उत्साह के साथ आप यहाँ बैठे हुए थे। लेकिन कहीं कहा निदा फाजली साहब ने कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। आपकी दाद मिले, पूरे समूह का समर्थन मिले, शेर समझ आए उनका तो निदा फाजली के लिए वहां उठे आपकी। हमसे किस तरह अच्छा है छोटा बच्चा कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। ये बच्चे हैं, नासमझ हैं, लेकिन उन बड़े समझदारों से अच्छे हैं जो देश के शीर्ष मुकुट कश्मीर के मुख्यमंत्री पद को संभालने जैसी बड़ी गद्दी पर बैठकर देशद्रोहियों की वकालत करते हैं और ये कहते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि साहब वो गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं कि अकेले अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको भी होनी चाहिए, दोनों को साथ लगाओ काम पे। हाँ, अच्छा वो बोलने लगा साहब अफजल को फांसी पे। मैंने उनसे पूछा पत्रकारों ने कि साहब आप वकालत क्यों कर रहे हैं? बोले साहब कांग्रेस का जो वातावरण है, कांग्रेस का जो मन और मानसिकता है, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, मुझे पता भी नहीं है कि किस पार्टी का बोर्ड है या कौन विधायक है, मैं नहीं जानता, ना जानना चाहता। हम सिर्फ जनता के लोग हैं। एक बड़े कवि डॉक्टर उर्मिलेश यहाँ कभी आते थे, स्वर्गीय हो गए पिछले वर्ष। उन्होंने कहा था, भाई अब्दुल गफ्फार बैठे हैं उस परंपरा के, उन्होंने कहा था कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। और अगली 2 पंक्तियों पर अभी तक आपकी वो तालियां नहीं आई। डॉक्टर उर्मिलेश को सूचना हो कि उनके वंशवाही आज भी रात को रोज उन्हें याद करते हैं, आपकी तालियां इतनी बड़ी हो। उन्होंने कहा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानवतावादी दृष्टिकोण है। ये तो कांग्रेस मानवतावादी पार्टी है, इसलिए एक आदमी को फांसी से बचाना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के बड़े सबसे बड़े आका के दरबार में हिंदुत्व का एक बड़ा नेता जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुकाता, वीर सावरकर, बुजुर्ग लोग जानते होंगे, 10,000 हिंदुओं को लेकर बिड़ला मंदिर के बाहर 10 दिन पड़ा रहा। 3 बार हाथ जोड़ने गया गांधी जी के कि गांधी जी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने वाली है, एक बार लॉर्ड इरविन से कह दीजिए कि इन लड़कों को माफ कर दे। गांधी ने कहा कि मैं हिंसा का रास्ता अपनाने वाले बच्चों को माफी नहीं मंगवा सकता हूं। ये वो कांग्रेस है जिसके वकालत आज करने वाले लोग आए हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, बड़े लोग समझते हो, मुझे नहीं पता किस राजनीति के लोग सुनते हैं, लेकिन वो निर्लज्ज आवाजें सुनती हो वहां तक। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप इस दिल्ली पर राज्य करने के लिए, भोपाल पर राज्य करने के लिए पैदा नहीं हुए। ये मध्य प्रदेश के सड़क चौराहे पर, यहाँ बस स्टैंड पर बैठी हुई वो जनता है जिसके बारे में आपका एक अहंकारी राजा कहता था कि राज्य में सरकारें और चुनाव सड़क बनने से नहीं जीते जाते, प्रबंधन से जीते जाते हैं। इसी मध्य प्रदेश की जनता ने एक बटन दबाया और उस राजा को बताया कि राजा को भिखारी और सन्यासिनी को रानी कैसे बनाया जाता है। इसी मध्य प्रदेश ने बताया। तब कहता हूं, आप तक पहुंचे तो उस बच्चे की अगवानी हो कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि अफजल को फांसी हो ना हो,
लेकिन मैं इस बेशर्मी पर रोता हूं कि पूरे देश से एक आवाज नहीं है, एक पार्टी के अलावा कोई ये कह सके कि देशद्रोही को फांसी मिलनी ही चाहिए, बल्कि चौराहे पर मिलनी चाहिए, यहां मिलनी चाहिए जहां यह कवि सम्मेलन है। और आपका आक्रोश गूंज जाए तो पूरा सदन आक्रोशित होकर तालियां दे ताकि वहां तक पहुंचे कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है। अच्छा हुआ कि उस दिन आतंकवादी अंदर नहीं घुसे, वरना ये गुलाम नबी आजाद उस समय संसद सदस्य के रूप में अंदर बैठा हुआ था। भगवान करता कि ये भी चला जाता उन गोलियों की बौछार में। कि बुलंदी का नशा सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है। अब आपका आक्रोश उमड़े तो हाथ खुले पूरे सदन के। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। हिंदी का कवि सम्मेलन इसीलिए अनुकरणीय है, इसीलिए हजारों लोग रात भर सुनते हैं कि अखबार एक बार को झूठ बोल सकता है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अखबार भी अपने तरह से लिख सकते हैं, ये चैनल अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये कवि सम्मेलन जो आपकी तालियों के भरोसे खड़ा होता है, ये रात में केवल एक जिम्मेदारी उठाता है, सच बोलने की। सच बोलने का साहस अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन सच को स्वीकार करने की हिम्मत उनमें होती है जो ईमानदार होते हैं, जिन पर जमीन पर बैठने का कौशल प्राप्त होता है। आप नीचे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये मंच ऊंच पर है, आप नीच पर हैं। यहाँ व्यापारी लोग बैठे होंगे, वो जानते होंगे तराजू में जिस पलड़े का घनत्व ज्यादा होता है, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, वो नीचे झुक जाता है, जो हल्का होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। इन्हें संभालना आपकी जिम्मेदारी है। आइए सबसे छोटे कवि को आमंत्रित करूं, सबसे युवा कवि है, इसलिए सबसे ज्यादा तालियां मिलें। आपकी इतनी तालियां उस बच्चे को मिलें कि कल वो इन बड़े कवियों के साथ देश के दूसरे कोनों में जाकर मंदसौर का नाम भाई सुरेश बैरागी की तरह लिखवा सके। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा अनिल बेधड़क का। चालक नहीं आएंगे तब कवि सम्मेलन कहाँ से होगा। ये बैठे आ रहे हैं कार्यक्रम करने, एक मैडम बैठी थी पास में, इनकी सीट में मैं बैठा था पास में, तो मैडम जा रही रतलाम। बैठे बैठे अभी क्या है कि ऐसा सोचिए कि इनका सिर उन मैडम के सिर पे चला जाए तो मैडम चिल्लाने लग जाएगी जोर जोर से कि ये क्या कर रहे हो भाई साहब। अगर इसका विपरीत हो जाए कि मैडम का सिर इनके कंधे पे चला जाए तो ये कहाँ उतरेंगे, मंदसौर नील रतलाम। तो ऐसा हुआ, इसका नाम कवि सम्मेलन लेट हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सीधे सीधे अपनी बात पे आता हूँ, कविता सुनाता हूँ। कविता है वीर रस की। जैसे कहा कि देशद्रोहियों को गोली मार देनी चाहिए, उसी हिसाब की कविता है। कविता है कि देशद्रोहियों को सिर्फ जेलों में ना डाले जाए, उनके संग क्रूरतम व्यवहार करना चाहिए। कि फिर कोई इनकी फिरौती में न मांग बैठे, इस बात का तो भी विचार लेना चाहिए। कि ना रहेगा मांस तो बजेगी नहीं बांसुरी भी, मेरी एक राय को स्वीकार लेना चाहिए। कि ना रहेगा बांस तो बजेगी नहीं बांसुरी भी, मेरी एक राय को स्वीकार लेना चाहिए। और उग्रवादियों को कैद खाने न ले जाते हुए मुठभेड़ में ही गोली मार देनी चाहिए। कि मुठभेड़ में ही गोली मार देनी चाहिए। दिल्ली की सफाई में 2 बात और कि देश के गद्दार जो भी जेलों में पड़े हैं, उनके देशद्रोही रक्त को निचोड़ देना चाहिए। और अपनी ही जनन की आन पे जो उठती हो, ऐसी शर्महीन आंखें फोड़ देनी चाहिए। और एकता को खतरा हो जिनके जहर से भी, ऐसे जहरीले दांत तोड़ देना चाहिए। और उग्रवादियों की धमकियों को सुनकर कांप उठे ऐसे नामर्दों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ऐसे नामर्दों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बहुत अच्छे। 4 पंक्ति और आखिरी अंतिम पंक्ति कि कविता कहानी, ध्यान दीजिए, मैं ध्यान दूंगा, तालियों का आशीर्वाद आपके साथ। कि कविता कहानी छंद गीतों में सुनाता हुआ चंदनों के बीच पाया जाता काला नाग है। कि आज राजधानियों की जंगलों को 60 बाट, बगुलों की टोली का सरदार एक काग है। तो बुझाने वालों के मुट्ठी में बखूबी लिखा, आज जनता की ही लगाई हुई आग है। कि 2 मुख्यमंत्री एक तस्कर
लोकतंत्र की छवि पे बदनुमा दाग है, लोकतंत्र की छवि पे बदनुमा दाग है। एक बार क्या होता है, एक गरीब बाबा रहता है। काफी ज्ञान है इस बच्चे को, बता रहा कि ऐसे नामर्दों को गोली मार देना चाहिए। बहुत अच्छे बेटा। अब वो रहता है तो क्या कहता है कि वो बहुत गरीब रहता है, तो वो क्या कुछ मांगता है लोगों से, लोग उसे कुछ भी नहीं देते। फिर एक डाकू आता है, जो डाकू आता है उसे सोने की चीजें दे देता है, बहुत सारी कड़े वड़े जितने भी वो चुरा के लाता है सब दे देता है। तो कहता है कि मैं अमीरों को लूटता हूँ, गरीबों को दे देता हूँ। तो कहता है मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, ला मैं अमीरों को लूटता हूँ।